हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। स्टार्ट करते हैं सिमिलैरिटी के फर्स्ट थ्योरम से। इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोग ने फर्स्ट वाला एक्सरसाइज कवर कर लिया था। अब हम लोग पढ़ते हैं अपने फर्स्ट थ्योरम, जिसको बोलते हैं बीपीटी या बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अब इसमें क्या दिया है, थ्योरम क्या बोलता है पहले समझते हैं, ठीक है। इफ अ लाइन इज पैरेलल टू अ साइड ऑफ ट्रायंगल, अगर एक लाइन पैरेलल है कोई भी एक ट्रायंगल के साइड के, ठीक है, एक ट्रायंगल बना लेते हैं। इसमें बोला है इफ अ लाइन इज पैरेलल टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल, कौन से भी एक साइड लेते हैं उसके पैरेलल एक लाइन बनाते हैं, ठीक है। मैंने ये लाइन बना दिया ऑफ अ ट्रायंगल इंटरसेक्ट द रिमेनिंग साइड। अब देखो ध्यान से, ये वाला जो लाइन पैरेलल बन रहा है ये इंटरसेक्ट करना चाहिए। इंटरसेक्ट मतलब कट करना चाहिए। किसको कट करना चाहिए? रिमेनिंग साइड्स। ये वाले साइड के अगर मैं पैरेलल बना रहा हूँ तो ये वाले साइड के रिमेनिंग साइड कौन से बचे? ये और ये, बराबर। देखो ना, इंटरसेक्ट द रिमेनिंग साइड, जो बचे हुए साइड है। अगर ये वाले साइड के मैं पैरेलल बना रहा हूँ तो ये वाले साइड से बचे कौन कौन से साइड है? ये और ये। इसको कट करना चाहिए, मतलब ये लाइन यहाँ नहीं हो सकता, ये लाइन को यहाँ किधर बनाना पड़ेगा। तो मैं इसको यहाँ से रब करता हूँ, ये वाले लाइन को ना हम लोग यहाँ बनाएंगे। देखो अब ये जो लाइन है इसके पैरेलल है, प्रॉपरली पैरेलल नहीं है बट ये वाला लाइन इसके पैरेलल है, ठीक है। मेरा कंस्ट्रक्शन थोड़ा ऊपर नीचे है बट कंसेप्ट एकदम क्लियर बैठेगा। ये वाला लाइन इसके पैरेलल है। देखो इधर दिया है इंटरसेक्ट द रिमेनिंग साइड इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। टू डिस्टिंक्ट पॉइंट मतलब दो अलग अलग पॉइंट पे। जैसे ये ट्राइंगल था ए बी सी, तो ये कट होगा डी ई पे। क्लियर? यहां तक क्लियर? देन द लाइन डिवाइड्स द साइड इन द सेम प्रपोर्शन। प्रपोर्शन मतलब क्या होता है? रेशियो। प्रपोर्शन का मतलब क्या होता है? रेशियो। तो ये जो लाइन है ये साइड को रेशियो में डिवाइड कर देगा। इसमें रेशियो क्या दिख रहा है? देखो ए डी डी बी, इसमें क्या रेशियो दिख रहा है? ए ई ई सी। तो ए डी डी बी और इसमें क्या हो जाएगा? ए ई और ई सी। अब ये जो रेशियो है ये कैसे हैं? सेम है, तो ये दोनों कैसे हो जाएंगे? इक्वल। देखो ध्यान से, मैंने पूरे इक्वेशन को ना कैसे एकदम स्ट्रेट किया। पहले क्या बोला? इफ अ लाइन इज पैरेलल टू अ साइड, मैंने बोला ये लाइन के ये वाले साइड के पैरेलल बनाते हैं, तो ये इधर भी हो सकता है इधर भी हो सकता है, बट एक कंडीशन दिया है क्या? इंटरसेक्ट्स द रिमेनिंग साइड इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। ये जो लाइन है ये ऐसा बनाना है कि ये दोनों साइड को कट करे। तो मैंने इधर बना दिया, देखो ये दोनों साइड को कट कर रहा है और दो अलग अलग पॉइंट पे कट करेगा। देखो ये वाले साइड को इधर, ये वाले साइड को इधर, दोनों को मार्क कर दिया। अब मार्क करने के बाद क्या? देन द लाइन डिवाइड्स द साइड। ये जो लाइन है डिवाइड करेगा साइड को इन द सेम प्रपोर्शन। प्रपोर्शन क्या होता है? रेशियो। तो मैंने ये साइड का रेशियो लिख लिया, ये साइड का रेशियो ले लिया और सेम बोला था तो दोनों को इक्वल कर दिया। यही होता है अपना बीपीटी। बीपीटी क्या बोलता है? अगर एक लाइन, एक ट्रायंगल के अंदर दो लाइंस पैरेलल है तो साइड का रेशियो इक्वल हो। देखो साइड का रेशियो इक्वल होगा। अब इसको प्रूफ करेंगे हम लोग। प्रूफ मतलब थ्योरम आया कैसे और एक्चुअल में कैसे, मतलब ये होता कैसे, उसका प्रूफ क्या है, तो वो प्रूफ हम लोग देंगे। क्या करता हूँ, ये जो थ्योरम है इसको मैं रब करता हूँ और रब करके सिर्फ फिगर मैं यहाँ पे बना लेता हूँ। फिगर बनाने के बाद हम लोग ये जो है ये वाला पार्ट हम लोग प्रूफ करेंगे, ठीक है। आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। A few moments later. चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने फिगर यहाँ पे बना लिया, लेकिन फिगर में ना कुछ तो बदलाव है। वो बदलाव कैसे? मैंने पहले स्टार्टिंग में क्या लिख लिया? इन ट्रायंगल एबीसी में डीई बीसी के पैरेलल था, ठीक है। ये गिवन था, इतना हमें पता था, वो स्टेटमेंट से हमने इतना पता कर लिया। अब प्रूफ क्या करना है? ये रेशियो देखो ना, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, यही रेशियो प्रूफ करना। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन मतलब फिगर में हम लोग जो भी कुछ बनाते हैं खुद से उसको बोलते हैं कंस्ट्रक्शन। अब कंस्ट्रक्शन में मैंने क्या बोला है? जॉइन डी सी एंड बी, डी सी एंड बी ई, डी सी और बी ई को मैंने ज्वाइन कर दिया। उसके बाद मैंने क्या किया? ड्रॉ ई एफ
परपेंडिकुलर, इसलिए तो मैंने 90 डिग्री का सिंबल दिखा। ई एफ परपेंडिकुलर टू ए डी और डी जी परपेंडिकुलर टू ए। देखो ये परपेंडिकुलर का सिंबल है। अब क्या प्रूफ करना स्टार्ट करता है। अब सर हम लोग को तो प्रूफिंग वगैरह कुछ आता ही नहीं। पिछले साल छोड़ो, पिछले लेक्चर का याद है आपको, एरिया निकालना। देखो हम लोग को रेशियो पूछा है, हम लोग को क्या आता है, एरिया का रेशियो निकालना, बराबर। अब ना मैं आप लोग को 3 ट्रायंगल बोलूंगा, 3 ट्रायंगल के एरिया का रेशियो निकालना है बस, ठीक है। ध्यान से सुनो, 3 ट्रायंगल के एरिया का रेशियो निकालना है। फर्स्ट पेयर देता हूं आपको, ऐसे 3 पेयर है, ठीक है। फर्स्ट पेयर होगा ट्रायंगल इन ट्रायंगल, कौन सा पता है, ए डी ई एंड ट्रायंगल कौन सा पता है, ए छोड़ो, डी बी ई। इन दोनों का एरिया का रेशियो बताओ। देखो मैंने क्या किया, पहले छोटा वाला ट्रायंगल, उसके नीचे वाला ये वाला साइड, ठीक है। ये हो गया मेरा फर्स्ट पेयर। सेकंड पेयर बताता हूँ, वापस ऊपर का छोटा वाला ट्रायंगल इन ट्रायंगल ए डी ई, बट फर्स्ट टाइम ये वाला साइड लिया था ना, अब ये वाला साइड लेंगे, ठीक है। एंड ट्रायंगल कौन सा, डी ई सी, बराबर। ये हो गया मेरा सेकंड पेयर। अब थर्ड पेयर बताता हूँ। थर्ड पेयर पे ना जो अब नीचे के 2 है ना, उन दोनों को ले लो, ठीक है। इन ट्रायंगल कौन सा, डी बी ई एंड ट्रायंगल डी ई सी। मैंने 3 पेयर बना ली। पहले कौन सा, ऊपर का छोटू और ये नीचे का, फिर दूसरा छोटू ये वाले नीचे का, और फिर ये दोनों का आपस में। क्लियर क्लियर। अब तीनों का ना एरिया निकालना, तीनों का एरिया निकालना बस, और बीपीटी प्रूफ हो जाएगा। ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, तीनों का बस एरिया निकालना। किसका, एरिया का रेशियो निकालना, मिल जाएगा। स्टार्ट करें। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई। अब फिगर को ना देखने का नजरिया इज वेरी इंपॉर्टेंट। ए डी ई, इसमें ध्यान से देखो, हाफ इंटू बेस एडी हो जाएगा, एडी इंटू हाइट, हाइट क्या हो जाएगा, ई एफ। ध्यान से समझो, ये वाले ट्रायंगल में बेस ये हो जाएगा, अगर ई एफ वाला देख रहा हूं मैं, ठीक है, याद रखना ई एफ वाला परपेंडिकुलर देख रहा हूं, ये भी तो देख सकते हैं ना। लेकिन सुनो, जब नीचे का ये साइड वाला है तो परपेंडिकुलर ये साइड वाला देखोगे। बहुत जो बच्चों का क्या डाउट रहता है, सर ये वाला ट्रायंगल है तो इसमें ये भी हाइट है, ये भी हाइट है, हम ये भी ले सकते हैं। बट सुनो, जब नीचे का ये साइड वाला है तो ये वाला हाइट लेना, जब नीचे का ये साइड वाला है तो ये वाला हाइट लेना। इसके लिए मैंने 2 हाइट बना। अब नीचे का कौन सा है, इसके साथ डी बी, ये साइड वाला है ना, तो हाइट ये वाला लूंगा। हाइट ई एफ अगर ये होगा तो बेस क्या होगा, ए डी। तो लेते हैं ए डी इंटू ई एफ, नीचे हाफ तो सेम होगा, डी बी ई, इसका बेस क्या होगा, ये बेस, ये क्यों सर, हाइट किधर है इसका। अब इसका ना हाइट ढूंढना ना बहुत गड़बड़ होता है बच्चों को। मैंने ना पिछले क्लास में बोला था कि हाइट ना ट्रायंगल के बाहर भी हो सकता है। ये वाले ट्रायंगल को ध्यान से देखो ना, ये वाला ट्रायंगल है ना, ऐसा दिया। अगर मैं ध्यान से देखूँ ना तो इधर से ये जो परपेंडिकुलर जा रहा है ना, ये वाले साइड पे जो परपेंडिकुलर जा रहा है, क्या मैं बोल सकता हूँ ये जो परपेंडिकुलर ई एफ है, ये ट्रायंगल का हाइट हो सकता है। ट्रायंगल के बाहर भी तो हो सकता है ना हाइट, मैंने बताया था। तो ये वाले ट्रायंगल का हाइट ये ले सकता है ई एफ, तो मैं हाइट के जगह पे लिख देता हूँ ई एफ। बट बेस के जगह पे मैंने याद है बताया था, ये पूरा नहीं लेते, जितना ओरिजिनली था ट्रायंगल का नाम उतना ही लेते हैं। तो बेस की जगह पे मैं लूंगा डी बी। समझा आपको। ये जो नीचे वाले ट्रायंगल है इसका हाइट बाहर हो सकता है, हाँ हो सकता है। तो मैंने बोला ठीक है ई एफ इसका हाइट है।
बट बेस कितना होगा DB, क्यों? क्योंकि ट्राइंगल में DF वाला पार्ट तो था नहीं, तो हम लोग बोलेंगे DB इंटू EF। अब इतना करने के बाद क्या करेंगे हम लोग, जो जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर देंगे, हाफ हाफ कैंसिल, EF कैंसिल। इसका आंसर आया मेरे को AD अपॉन DB। वैसे ही अगर इसका करते हैं, ये वाले पार्ट का करते हैं, सेकेंड वाले पार्ट का, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC इज इक्वल टू हाफ इंटू, अब देखो ना ADE के साथ DEC है, तो इस बार हाइट कौन सा लेंगे, ये वाला, तो हाइट होगा मेरा DG। अगर हाइट मेरा DG है तो बेस क्या होगा AE। वैसे ही नीचे हाफ इंटू, अब ये वाले ट्रायंगल का भी सेम इसके जैसा बाहर हो सकता है हाइट, और इस बार हाइट क्या होगा DG, बट बेस क्या होगा EC। सेम इसके जैसे, जैसे इधर किया ना वैसे इधर करना है। तो हाफ हाफ कैंसिल, DG कैंसिल, इधर बचा मेरे को AE अपॉन EC बराबर। ये देखो ना AD अपॉन DB, AE अपॉन EC, AD अपॉन DB, AE अपॉन EC। मतलब अगर मैंने कुछ भी करके ये दोनों पार्ट को इक्वल कर दिया तो मेरा ये दोनों पार्ट भी इक्वल हो जाएगा बराबर। अगर ये मेरा पॉइंट नंबर 1 है और ये मेरा पॉइंट नंबर 2 है, अगर मैंने इन दोनों का LHS इक्वल कर दिया तो मेरा RHS भी इक्वल हो जाएगा, और अगर RHS इक्वल हो गया तो मेरा पार्ट तो क्लियर है बराबर। तो मैं क्या करता हूँ, इसमें ना RHS इक्वल करने की कोशिश करता हूँ। देखो RHS में ऊपर क्या है ADE, इधर क्या है AD। अरे ऊपर वाला तो ऑलरेडी इक्वल है, नीचे वाला देखते हैं। ट्रायंगल DBE और DEC, DBE DEC, ये नीचे के दो ट्रायंगल, अगर इसको इक्वल कैसे करेंगे? अरे छोड़ो ना, थर्ड वाला पार्ट देखो ना, DBE DEC करे ट्राई, चलो DBE DEC स्टार्ट कर दो। एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC, हाफ इंटू DBE का बेस DE और हाइट। अगर ये ट्रायंगल ये वाले साइड को ऐसे एक्सटेंड करता हूँ और ये वाले साइड को एक्सटेंड करता हूँ, याद है लास्ट क्लास में एक सम हुआ था कि अगर दो पैरेलल लाइन है तो उसके बीच का हाइट हमेशा सेम होता है बराबर। ये देखो ना, ये वाले ट्रायंगल में इन दोनों के बीच का हाइट और ये वाले ट्रायंगल में इन दोनों के बीच का हाइट, तो ये वाला जो हाइट होगा और ये वाला जो हाइट होगा वो इनडायरेक्टली सेम होगा। देखो इन दोनों के बीच में जो हाइट है, इन दोनों के बीच में हाइट है, तो ये दोनों ट्रायंगल जो होंगे नीचे का, दोनों का हाइट सेम होगा। लेट्स से मैं इसके हाइट को h बोलता हूँ, और ये होगा हाफ इंटू DEC। DEC का भी बेस क्या होगा, ये DE इंटू हाइट h, क्योंकि इसका भी हाइट सेम है। अगर ये h है तो ये भी h है बराबर। ये बनाना नहीं है एग्जाम में, ये सिर्फ समझाने के लिए। ओके, लिखते टाइम पे हम लोग डायरेक्टली ये लिखेंगे। फिर हाफ हाफ कैंसिल, DE कैंसिल, h कैंसिल, और इधर तो सब कैंसिल हो गया, तो 0 आएगा क्या? नहीं, 1 आता है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE, अगर ये 1 है इधर, तो ये नीचे से अगर इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये भी इक्वल हो जाएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC मैंने थर्ड पार्ट का जैसे ही इक्वल किया ना, तो हाफ हाफ कैंसिल, DE कैंसिल और h कैंसिल, तो क्या हो गया, ये वाला पार्ट 1 हो गया। अगर इधर 1 है तो ये वाला पार्ट अगर नीचे डिवाइड पे इधर जाएगा मल्टीप्लाई पे, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE इज नथिंग बट इनडायरेक्टली इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC। अगर ये दोनों पार्ट इक्वल हो गया तो मैं बोल सकता हूँ, देखो ना, नीचे वाले पार्ट्स इक्वल हो गए, और अगर मेरे नीचे वाले पार्ट्स इक्वल हो गए तो मेरे LHS इक्वल हो गए, और अगर मेरा LHS इक्वल हो गया तो इनडायरेक्टली मेरा RHS भी इक्वल हो गया। तो ये वाले पॉइंट को हम लोग पॉइंट नंबर 3 मार्क करेंगे, और 3 मार्क करने के बाद क्या पता है, एक सिंपल से स्टेटमेंट लिखना है। क्या स्टेटमेंट लिखना है? फ्रॉम, अब ये वाला स्टेटमेंट मैं ऊपर लिख देता हूँ, मेरे को नीचे जगह नहीं बची है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। फ्रॉम इक्वेशन
1 2 and 3 directly AD upon DB is equal to AE upon EC। बीपीटी का थियरम बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मेजर 3 चीज़, एक कंस्ट्रक्शन होने के बाद ये पैटर्न याद रखना, ऊपर का छोटू नीचे का, ऊपर का छोटू ये वाले नीचे का, और याद रखना अगर नीचे का ये वाला ले रहे हो तो हाइट ये वाला लेना, नीचे का ये वाला ले रहे हो तो हाइट ये वाला लेना। क्लियर? एरिया का फॉर्मूला लगाओगे रेशियो मिल जाएगा, बट रेशियो मिलने के बाद अब जो दोनों नीचे के हैं ना वो दोनों नीचे के ले लेना, डी को बेस ले लेना और हाइट दोनों के सेम हो गए। ठीक है? क्लियर? फिर ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। फिर सिमिलरली 1 2 3 तीनों पॉइंट से ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। ये जो बीपीटी का प्रूफ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। एक और प्रूफ आज हम लोग क्लास में करने वाले हैं जो कि है एंगल बाइसेक्टर थियरम। अब एंगल बाइसेक्टर थियरम क्या है, कैसे है, वो करने से पहले इसको नोट डाउन कर लो। आप नोट डाउन कर लीजिए, मैं आता हूँ नेक्स्ट पार्ट में, अपन सीखते हैं एंगल बाइसेक्टर थियरम। A few moments later. चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं हमारे एंगल बाइसेक्टर थियरम से। अब एंगल बाइसेक्टर थियरम क्या होता है, देखो मैंने नॉर्मल स्टेटमेंट नहीं लिखा है, स्टेटमेंट आप पढ़ सकते हो। मैंने एक फिगर बनाया, इसमें ये जो ब्लैक वाला फिगर है ना बस उसको ही देखो, क्योंकि ब्लू वाला पार्ट वो मेरा कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट है। अब ये वाले ट्रायंगल में ना एंगल बाइसेक्टर दिया है। एंगल बाइसेक्टर क्या होता है सर? एंगल बाइसेक्टर ऐसा लाइन होता है जो एंगल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। जैसे ये ए वाला जो लाइन है वो एंगल ए को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो ये वाले पार्ट और ये वाले पार्ट को मैंने ब्लैक डॉट से दिखा दिया, मतलब वो 2 पार्ट इक्वल है, मतलब एंगल बी ए ई इज इक्वल टू एंगल ई ए सी, ये शो करता है। अब मेरे को प्रूफ क्या करना है कि इनके जो साइड्स होते हैं, ये वाले ट्रायंगल में जो साइड्स होते हैं वो भी रेशियो में होते हैं, बट कैसे रेशियो में? बी अपॉन ई सी, मतलब इधर से इधर फिर इधर से इधर इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी, ये प्रूफ करना है। अब इसको याद कैसे करते कि कौन से रेशियो में होगा, उसका एक ट्रिक क्या है मैं बताता हूँ। क्या ट्रिक है पता है? जैसे ये एंगल बाइसेक्टर का पॉइंट है, ये एंगल बाइसेक्टर इधर से स्टार्ट हुआ था, इधर पॉइंट है, तो इधर से एक बार इधर जाऊँ एक बार इधर जाओ, तो देखो ई बी वही बी ई बी एक ही है, ई सी देखो नीचे ई सी, तो ई बी अपॉन ई सी। अब फर्स्ट किधर गए थे? इधर गए थे ना, तो इसके बाजू वाला साइड लिख दो, ए बी अपॉन सेकेंड इधर गए थे तो ए सी, देखो इजीली बन जाता है। तो इधर से एक बार इधर जाओ बी ई सी, अब बी के बाजू वाला साइड ए बी ए सी, सबको रेशियो में लिख दो, इक्वल कर दो, सिंपल। अब इसको प्रूफ कैसे करेंगे सर? हम लोग को तो क्या आता है, एरिया निकालने आता है, और अभी इसके पहले क्या सीखा? बीपीटी सीखा। चलो बीपीटी का एप्लीकेशन होगा इसमें, देखते हैं। मैंने कंस्ट्रक्शन में क्या क्या मेंशन किया? एक्सटेंड ए बी को एक्सटेंड करना एंड ड्रॉ अ लाइन सी डी बनाना है पैरेलल टू ए ई के पैरेलल बनाना है। ठीक है, तो ए ई और सी डी पैरेलल है, इंटरसेक्टिंग एक्सटेंडेड ए बी, ये जो पैरेलल लाइन है ये इंटरसेक्ट कर रहा है एक्सटेंडेड ए बी एट डी। क्लियर? अब प्रूफ से स्टार्ट करते हैं। पैरेलल दिया तो बीपीटी। अब बीपीटी के लिए ट्रायंगल चाहिए रहता है, देखो ट्रायंगल दिख रहा है क्या, जिसमें एक साइड दूसरे साइड के पैरेलल है। अगर मैं ये बड़ा वाला ट्रायंगल लेता हूँ तो ये वाले साइड के ये वाले साइड पैरेलल है। क्लियर? बीपीटी लगा सकता हूँ। तो अगर मैं ये वाले ट्रायंगल में बीपीटी अप्लाई करता हूँ, चलो स्टार्ट करते हैं। इन ट्रायंगल, कौन सा बड़े वाले ट्रायंगल का नाम क्या है? बी सी डी। अगर ट्रायंगल बी सी डी है उसमें कौन सा लाइन किसके पैरेलल है? ए ई इज पैरेलल टू सी डी, ये गिवन है, दिया था अपने को, ए ई इज पैरेलल टू सी डी। देयरफॉर अब रेशियो कैसे लिखेंगे? ये इसके पैरेलल है तो इधर से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जो पैरेलल साइड्स होते हैं उसके सामने वाले एंगल से स्टार्ट करते हैं। बी ई अपॉन ई सी, बी ए अपॉन ई डी। समझा आपको? ये फिगर को अगर ऐसा करके देखोगे तो बी ई अपॉन ई सी, बी ए अपॉन ए डी लिखता हूँ, बी ई अपॉन ई सी इज इक्वल टू बी ए अपॉन ए डी।
बी ए अपॉन ई सी, देखो बी ए अपॉन ई सी वाला पार्ट हो गया, बी ए अपॉन ए डी, बी ए मतलब ए बी होता है सेम, अपॉन ए सी, इधर ए डी है, अरे इसका रीजन लिख देते हैं पीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अब मेरे को ना कुछ भी करके ईडी के जगह पे क्या लाना है, एसी। अगर मैं एडी और एसी को इक्वल प्रूफ कर दूं तो मेरा काम खलास, सिंपल। अब मैं एडी और एसी को इक्वल कैसे करूं, ये एंगल बाइसेक्टर दिया है ना, उसको कुछ तो यूज करते हैं। चलो अब मैं क्या करता हूं, बोलता हूं ये दोनों लाइन पैरेलल है, अगर दोनों लाइन पैरेलल है, देखो मैं लिखता हूं AE इज पैरेलल टू CD, ये तो गिवन था, विथ ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल मतलब पैरेलल लाइन के बीच में जाने वाली लाइन। अब ये दोनों पैरेलल लाइन के बीच में दो लाइन जा रही है, एक जा रही है AD, एक जा रही है AC। पहले AC लेते हैं, विथ ट्रांसवर्सल AC, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, ये दो पैरेलल लाइन है, इसमें ये एक लाइन जा रही है, तो अपने को पता नहीं जेड वाले एंगल्स इक्वल होता है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा। सिमिलरली अगर ये फिगर में देखो तो देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा, क्लियर। तो मैं लिखता हूं एंगल कौन, क्या नाम है इसका, EAC इज इक्वल टू एंगल ACD। इसका रीजन आएगा ऑल्टरनेट एंगल्स, कंप्लीट। अब ये दोनों पैरेलल है और ट्रांसवर्सल एक और भी तो बचा, एक और ट्रांसवर्सल तो बचा। अब हम लोग लिखते हैं AE इज पैरेलल टू CD, दिस इज गिवन, बट विथ ट्रांसवर्सल, इस बार ट्रांसवर्सल कौन सा लेंगे, AD। अगर मैं AD ट्रांसवर्सल लेता हूं तो अब देखो ये दोनों है और इन दोनों के बीच में ऐसा है, अरे ऐसे में तो कुछ है ही नहीं, और अगर ऐसा बनता भी है तो उनका सम 180 होता है। हम लोग को तो सम नहीं चाहिए, हम लोग को तो इक्वल चाहिए एंगल्स। तो अगर मैं ये लाइन को ऐसे देखो तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होता है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, याद है ऐसा एफ शेप बनाता है। तो मैं बोलता हूँ ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी इक्वल होगा, ध्यान से देखो, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा, देखो इसके हिसाब से। तो मैं लिखता हूं एंगल BAE इज इक्वल टू एंगल ADC। इसका रीजन आएगा करस्पॉन्डिंग एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब देखो ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, बट ये दोनों तो आपस में इक्वल थे ना, तो ये दोनों को भी आपस में इक्वल होना पड़ेगा। ध्यान से सुनो, ये दोनों एंगल बाइसेक्टर थे तो ये दोनों इक्वल है। अगर ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है और ये दोनों आपस में इक्वल है, तो इनडायरेक्टली मैं नहीं बोल सकता ये वाला एंगल ये वाले एंगल के इक्वल है। वही करेंगे अपन, हम लोग क्या करेंगे, दोनों एंगल्स को इक्वल कर देंगे और उसके बेसिस पे करेंगे, ठीक है। तो मैं ये वाला पार्ट रब कर देता हूँ, ठीक है। अब यहां से कंटिन्यू करते हैं, मैं क्या करता हूं, मैं लिखता हूं एंगल BAE इज इक्वल टू एंगल EAC। ये वाला एंगल की इक्वल है, क्यों, गिवन में कहा दिया है सर, अरे एंगल बाइसेक्टर दिया है ना, तो दोनों इक्वल होंगे। और अगर ये दोनों इक्वल है BAE और EAC, तो दोनों का अगर LHS इक्वल है तो दोनों का RHS भी इक्वल होगा। देयरफॉर एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल ADC। अगर ये दोनों एंगल इक्वल है और ये वाला अगर मैं ट्रायंगल देखो तो ये वाला ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएगा, क्योंकि इसमें दो एंगल्स इक्वल है। और अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल इक्वल है तो इसके दो साइड्स इक्वल होंगे, और वो दो साइड्स कौन से होंगे, AD और AC। ये दो साइड्स इक्वल हो जाएंगे, और यही दो साइड तो इक्वल करना था ये रेशियो को इक्वल करने के लिए। तो मैं लिखता हूँ इन
triangle ADC, angle ACD is equal to angle ADC, therefore AD is equal to AC। इसका रीजन आएगा आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। ट्रायंगल थ्योरम। अब अगर मैं ये इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 मार्क करूं और इसको इक्वेशन नंबर 2 मार्क करूं, तो फ्रॉम 1 and 2 वी कैन से, फ्रॉम 1 and 2 वी कैन से BE अपॉन EC इज इक्वल टू BA अपॉन, अब मैं AD के जगह पे क्या लिख सकता हूँ, AC। और यही है मेरा प्रूफ वाला पार्ट। देखा आपने, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा फर्स्ट टाइम आप लोग थियरम सीख रहे हो, समझ रहे हो। जिसका हो चुका है उसके लिए एक प्रैक्टिस होगा। अच्छे से पैटर्न समझो। क्या किया, पहले कंस्ट्रक्शन तक एकदम क्लियर कंस्ट्रक्ट किया, फिर मैंने बोला ये दोनों एंगल इक्वल है, चलो पैरेलल दिया तो अभी तो एक थ्योरम सीखा है ना, बीपीटी अप्लाई करते हैं। बीपीटी अप्लाई किया, सब सेम आया, बस ये एसी के जगह पे क्या है, एडी। तो मेरा टारगेट क्या था, एसी और एडी को इक्वल करना। अब मैंने क्या बोला, दिया क्या भाई, सिर्फ एंगल दिया है और पैरेलल लाइन दिया है, तो मैंने दो पैरेलल लाइन लिए और एंगल का जो रिलेशन बनता है ना वो मैंने ले लिया। अब ये दोनों पैरेलल लाइन थे, दो लाइंस थे, तो दोनों ट्रांसफर से लेके मैंने जो एंगल का रिलेशन आ रहा था वो ले लिया। अब जब ये लिया तो ये वाला एंगल इक्वल था, जिसको बोलते हैं ऑल्टरनेट एंगल्स, मार्क कर लिया, ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल कर दिए। फिर उसके बाद जब मैंने सेकेंड ट्रांसफर से लिया, सेकेंड ट्रांसफर से लेके मैंने ये वाला लिया, वो बोला ये वाला एंगल इक्वल होगा, तो ऐसे मैंने सेकेंड वाला पार्ट इक्वल कर दिया। अब सेकेंड वाला पार्ट इक्वल होने के बाद मैंने क्या बोला फाइनली, कि अगर ये दोनों आपस में इक्वल है और ये इससे इक्वल है, ये इससे इक्वल है, तो ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे। देखो मैंने ये दोनों पार्ट इक्वल किया और बोला अगर दोनों के LHS इक्वल हो गए तो RHS भी इक्वल लिख दिया। अब मैंने कहा अरे ये वाले ट्रायंगल में अगर दो एंगल इक्वल है तो ये तो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, और आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि दो जो साइड एंगल इक्वल है उसके सामने वाले दो साइड्स इक्वल होते हैं। तो मैंने लिखा AD इज इक्वल टू AC, आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। अब AD AC के इक्वल है तो मेरे को इधर AD की जगह पे क्या लिखना चाहिए, AC। तो इसको मैंने मार्क किया 1, इसको मार्क किया 2 और वापस से लिखा, बस इधर AD की जगह पे क्या लिखा, AC लिखा। और यही तो मेरे को प्रूफ करना था, हो गया सिंपल। अब क्या करना है आपको, दोनों थियरम को ना अच्छे से प्रैक्टिस करना है, और अगर आपसे पॉसिबल है तो अभी 5 मिनट का रेस्ट ले लो या मत लो रेस्ट, एक ब्लैंक पेज लिखो और वापस से दोनों थियरम खुद से लिखने का ट्राई करो और देखो कहाँ पे गलतियाँ हो रही है, कौन सा पार्ट मिस हो रहा है, कौन सा पॉइंट नहीं लिखा है। और उसके बाद आप लोग चेक कर सकते हो कि आपके थियरम्स किस है। दोनों ही थियरम इंपॉर्टेंट है, दोनों थियरम आते हैं एग्जाम के लिए, ठीक है। और BPT तो इतना इंपॉर्टेंट है कि 3 मार्क के लिए आता ही आता है, तो आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। होप सो आपको समझा रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।